हाय, आई एम काजल और ये उड़ती उड़ती जुल्फ़े मेरी आपको बता रही होंगी कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं। यस, यू हैड इट राइट। हम जा रहे हैं घूमने अपने दोस्तों के साथ। इन लोगों ने डिसाइड किया होगा कि ये लोग एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, क्योंकि मैं 10 बजे ही सो गई थी तो मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका। और ये मेरी फ्रेंड ले रही है चूड़ियाँ। रास्ते में चूड़ियाँ लेने के बाद मिला ट्रैफिक, हम लोग के सिग्नल ग्रीन हुआ और ग्रीन होने के बाद हम लोग निकल गए अपने डेस्टिनेशन के लिए। वहाँ हम अपने दोस्तों से मिले, जहाँ मैंने देखा सब कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए लाए हुए थे। मैं तो हुई, मेरे तो कोई शर्म लिहाज था ही नहीं उस टाइम पे। मुझे चाहिए थी रिंग, मैंने हाथ की उंगली ऐसे ऐसे की कि मुझे भाई जल्दी दो, मुझे हो रहा है कि मुझे जल्दी पहननी है। फिर मैंने सबको एक एक करके पहनाई, क्योंकि मैंने खुद ने तो पहन ही ली थी। मैंने सबसे पहले इसलिए पहनी क्योंकि मेरी उंगली बहुत छोटी है, तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मुझे कौन सी रिंग चाहिए। फिर मैंने एक एक करके सबको पहनाई। बाय द वे, ये रिंग जो लाई थी वो शिफा लाई थी, जिसको मैं अब रिंग पहनाने वाली हूँ। उसने मेरे लिए अपनी गोल्ड की रिंग को साइड किया, क्योंकि मैं उसको पहना रही हूँ इसलिए। पहली बार किसी ने मेरे लिए किसी चीज़ को साइड किया है। खैर, वो तो बात की बात है। और इसको जब मैंने रिंग पहनाई तो इसको इतना अच्छा फील हो रहा था, मुझे भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम दोस्त ही आपस में करने पड़े थे यार कि हैप्पी तीज। और फिर चूड़ियाँ ली, चूड़ियों को एक एक करके पहना। पहनने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा जो फ्लैक्स होता वो तो हमें करना ही था कि चूड़ियाँ खनक रही हैं भाई हमारे हाथों में। और वाह, मेरी कम इसलिए है क्योंकि मैं जो थी, मुझे जो गिफ्ट में मिली थी वो घर ही पे रखी हुई थी। अब देख लो मैं कैसी लग रही हूँ चूड़ियों में अब क्लचर की बात थी। ये जो क्लचर है इसका तो भाई यूनिवर्सल लव हो गया है, लड़कियों को सबके पास मिलेगा। और ये मेरी फ्रेंड सुभाना हम लोगों के लिए लेके आई थी, तो हमने एक एक करके लिया, फिर लगाया। और लगाने के बाद इसी का आइडिया था कि ऐसे लगा के हम वीडियोस बनाएंगे। मैंने कहा वाई नॉट, मैं अपने ब्लॉग में डाल दूँगी। तो मैंने ये चीज़ इसी के लिए की थी, पर हमारे ब्लॉग में एडिट हो गई। उसके बाद हम गुलाबो बन चुके थे, तो हमने कहा क्यों ना खाना पीना खाने के बाद चलें। लेकिन इन मैडम को अपनी दुकान भरनी थी, मतलब अपनी जेब भरनी थी। हम सब खा के सेल्फीज़ ले रहे थे और वो अभी भी प्रोसेसिंग जारी थी उसकी, कि वो सौंप और सब भर रही थी कह रही थी मेरी वीडियोस अच्छी सी डालो, ये नहीं पढ़नी चाहिए, तो इसलिए मैंने उसकी अच्छी वीडियो भी डाली। खैर, वो सब करके हम निकल चुके थे घर के लिए, जहाँ पे मैं इसकी स्कूटी पे बैठी थी और ये मैडम हमेशा फ़ोटो रेडी रहती हैं। ये मेरी ड्राइवर, ओ माय गॉड, बेचारी बहुत करती है। ये है बरेली का ट्रैफिक, आप खुद देखो बरेली में कितना ट्रैफिक लगा हुआ है इस समय। तो बरेली मत आइएगा, क्योंकि बरेली में बहुत ट्रैफिक है कांवड़ यात्रा के चक्कर में। फिर हम घर की तरफ आ चुके हैं और घर हमारा ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।